सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला नंबर में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? सीधा सुनो, कौन सा सेंटेंस होता है? या तो पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। कौन सा? हाँ, सकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट वर्ब का V1 या वर्ब का पांचवा रूप आएगा, प्लस में अदर वर्ड आएगा। कौन सी आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बोले थे आई के साथ में, ही के साथ में, आई के, वी के, यू के, दे के और प्लुरल नाउन में V1 लगाने। क्या बोले थे लगाने? यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में गया ना? ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन में बोले थे वर्ब का पांचवा रूप लगाने के लिए। कौन सा? हाँ, जैसे कि मैं जाता हूं, क्या होगा? आई गो, वह जाता है। ही गोज, आप खेलते हैं। यू प्ले, वह खेलती है। सी प्लेज। B5 बोले थे एस या यस लगाने के लिए। वे लोग बाजार जाते हैं, तो दे गो टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। मैं काम करता हूं, कौन सी होगा? आई वर्क, वह काम करता है, तब ही वर्क्स। आप बाजार जाते हैं। यू गो टू मार्केट, वह बाजार जाती है। सी गोज टू मार्केट। आप लिखते हैं, क्या होगा? यू राइट, वह लिखती है। सी राइट्स। आप किताब पढ़ते हैं। यू रीड ए बुक, यू रीड, वह किताब पढ़ती है। सी रीड्स ए बुक। तो पहला स्ट्रक्चर कौन सी है बताओ? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं पहला में। कौन सी बोलते हैं? क्या स्ट्रक्चर बोलो? डायरेक्ट ईजामार इसमें नहीं लगता। ईजामार कहां से आएगा बताओ? ईजामार बोलता सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। B1 बोलते हैं जो मेन वर्ब रहता है उसको B1 बोलते हैं। जैसे गो है, प्ले है, लाफ है, ये सब हो गया वर्ब का पहला रूप। ओरिजिनल को बोलते हैं V1। इसमें जैसे लगाए GOES, ये हो गया पांचवा रूप। कौन सा रूप हो गया? प्लीज। ये सब पांचवा रूप, ये सब वर्ब का जो ओरिजिनल रहता है वर्ब का पहला रूप, जिसमें कुछ न कुछ लग गया वो वर्ब का पांचवा रूप। एस या ES लगता है। B5 को क्या बोलते हैं? जैसे एस या ES लगेगा, एस या ES लगेगा, वर्ब का कौन सा रूप हो गया? ES लगा है, एस लगा है ना। ये सब वर्ब का पांचवा रूप हुआ। बताए थे वर्ब का पांचवा रूप किसमें किसमें? ही में, किसमें? ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन में। किसमें? ये सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बताओ, ही गो होगा कि ही गोज होगा? सी गो की सी गोज, इट गो की इट गोज। यानी ये सभी आएगा तो ये वाला वर्ब लगेगा कि ये वाला? वो वाला लगेगा ना, यानी B5 लगेगा। तब बताए थे आई में, वी में, यू में, दे में और प्लुरल में क्या लगाने के लिए? V1। क्या बोले थे? तो बताओ, आई गो की आई गोज, वी प्ले की वी प्लेज, यू लाफ की यू लाफ। यानी आई वी यू दे आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ही सी इट सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर मतलब एक, वर्ब का कौन सा रूप लगाना? पांचवा रूप। समझ में आ गया? हाँ बताओ, आप काम करते हैं, क्या बनेगा? यू वर्क या यू डू वर्क। अगर रहेगा वह काम करती है तब सी वर्क्स। कौन सी होगा? हाँ, या तो सी डज वर्क। कौन सी होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर में निगेटिव सेंटेंस होता, कौन सा? बोलते चलो, कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। कौन सा? उसमें कहता मैं बाजार जाता, इसमें कहता मैं बाजार नहीं जाता। उसमें कहता आप काम करते हैं, इसमें कहता आप काम नहीं करते। नहीं आ गया तो नकारात्मक हो गया। ये वाला बनाने के लिए स्ट्रक्चर लिखे थे सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज, डू या तो
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, प्लस में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी इसमें था V1 भी V5 भी, इसमें सिर्फ V1। या तो दूसरा लिखा थे सब्जेक्ट प्लस डोंट, याद आ रहा है, या तो डजन, या तो डजन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब बताए थे कि डू किस में लगता, डज किस में लगता, तो जिसमें ES लगता है उसमें डज लगता है, और जिसमें एस कुछ भी नहीं लगता उसमें डू। यानी आई में, वी में, यू में, दे और प्लुरल नाउन में डू नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ रहा है, या तो डोंट, ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन में डज नोट करना पड़ेगा, या तो डजंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं आया। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज प्लस में नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। पर वो कौन सी है, और दूसरा स्ट्रक्चर, हाँ जैसे मैं नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट, कौन सी बोलेंगे, या तो आई डोंट ईट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर रहेगा मैं आम नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, क्या बोलेंगे, हाँ या तो आई डोंट ईट ए मैंगो। समझ में आ गया। तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, क्या होगा, यू डू नॉट गो टू, या ए स्ट्रक्चर बोलेंगे क्या बोलेंगे, यू डोंट गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे। हाँ अब बोलो वह नहीं हंसता है तो ही डज नॉट लाफ, क्या बोलेंगे, इस पर बोलेंगे तो ही डजंट लाफ, क्या बोलेंगे। इसमें V1 भी सिर्फ लगता है क्योंकि डज लग गया, समझ में आ गया ना। यही हो गया सिंगुलर प्लुरल। जैसे रहेगा कि राम काम नहीं करता, क्या होगा, राम डज नॉट वर्क, कौन सी होगा, सीमा घर नहीं जाती है तो सीमा डज नॉट गो टू हाउस, कौन सी होगा, या गो होम बोल सकते, गो होम, या तो सीमा डजंट गो होम, क्या बोलेंगे। आप नहीं पढ़ते हैं तो यू डू नॉट रीड, कौन सी होगा, वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड, कौन सी होगा। समझ में आ गया, डू का स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा लिखा है, तीसरा नंबर में जो था इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, तो सबसे पहले डू या तो डज, कौन सी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे रहेगा कि क्या आप बाजार नहीं जाते हैं, कौन सी बोलेंगे, डू यू, क्या बोलेंगे, डू यू गो टू मार्केट। क्या आप काम नहीं करते हैं, डू यू वर्क। क्या वह घर जाती है, डज सी गो होम, कौन सी होगा। क्या वह रात में पढ़ती है, डज सी रीड एट नाइट। क्या सीमा काम करती है, डज सीमा वर्क। क्या वे लोग दिल्ली में रहते हैं, डू दे लिव इन दिल्ली। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बना के भी दिखा दे, चलो। चौथा नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए डायरेक्ट लगा दो डोंट या तो डजंट, डोंट या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। पहले डोंट लगेगा या तो डजंट, दोनों में से कौन एक,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एग्जांपल बोलते हैं कि क्या वह काम नहीं करती है, तो क्या बोलेंगे? डजंट सी वर्क। क्या बोलेंगे? क्या हम लोग सच नहीं बोलते हैं? डोंट वी स्पीक द ट्रूथ। क्या बोलेंगे? क्या वे लोग नहीं रोते हैं? डोंट दे वीप। क्या बोलेंगे? हाँ। क्या आप घर पर नहीं पढ़ते हैं? डोंट यू रीड एट होम। क्या वह अपना काम नहीं करती है? तो डजंट सी डू हिज वर्क। 4 का स्ट्रक्चर हो गया, लिखो जल्दी से। 2 नंबर लिखा है। चलो 5वां नंबर में होता है, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव विथ WH। इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। WH मतलब WH वर्ड आएगा। सबसे पहले WH वर्ड लगाना, उसके बाद डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ, 5वां नंबर में जाता है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। सबसे पहले WH वर्ड, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब लगेंगे। उसके बाद डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, तो क्यों का इंग्लिश पहले बोलेंगे वाई। क्या बोलेंगे? वाई डू आई टीच इंग्लिश। आप घर पे कैसे पढ़ते हैं? हाउ डू यू रीड एट होम। वह बाजार क्यों जाती है? तो वाई डज सी गो टू मार्केट। वे लोग काम क्यों करते हैं? वाई डू दे डू वर्क या तो डायरेक्ट वर्क। उसके बाद और एग्जांपल बोलते हैं, जैसे रहेगा आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू रीड। समझ में गया? वह कब आता है? व्हेन डज ही कम। वह कब रोती है? व्हेन डज सी वीप। आप रात में कब पढ़ते हैं? व्हेन डू यू रीड एट नाइट। चलो छठा स्ट्रक्चर। छठा स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस NEG, मतलब समझ, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये वाला बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड आएगा, प्लस में डोंट आएगा। क्या आएगा? डोंट या तो डजंट, या तो डजंट, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, उसके बाद डोंट या तो डजंट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं WH और कर दो, और मतलब या, प्लस में डू या डज, डू या प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे रहेगा कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो व्हाई डोंट यू रीड। इसे बोलेंगे तो व्हाई डू यू नॉट रीड। वे लोग काम क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट दे वर्क। इस पर बनाएंगे तो व्हाई डू दे नॉट वर्क। सीमा क्यों नहीं लिखती है? व्हाई डज सीमा नॉट राइट। नहीं, व्हाई डजंट होगा, व्हाई डजंट। जैसे रहेगा सीमा क्यों नहीं लिखती है? व्हाई डजंट सीमा राइट।
इस पर बोलेंगे तो व्हाई डज सीमा नॉट राइट। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आप कब नहीं पढ़ते हैं, ये रहेगा आप कब नहीं पढ़ते हैं। When don't you read, इस पर बनाएंगे तो when do you not read, वह कहाँ नहीं रहता है। Where doesn't he live, इस पर बोलेंगे तो where does he not live। 6 स्ट्रक्चर खत्म। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा, पहला स्ट्रक्चर होता है, उसको पहला जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे रहेगा कि मैं जाता हूं तो आई गो, वह जाता है तो ही गोज। आप काम करते हैं तो यू वर्क, वह काम करता है तो ही वर्क्स। दूसरा हम चलो, दूसरा क्या बोलते हैं बताओ, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, या तो डायरेक्ट लगाएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट या तो डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दोनों में से कोनो एक याद रह सकता है। जैसे कहेगा कि आप बाजार नहीं जाते हैं तो यू डू नॉट गो टू मार्केट, या तो यू डोंट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू मार्केट, या तो सी डजंट गो टू मार्केट। अब चलो तीसरा नंबर में जो क्या बोलते हैं इसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, ये वाला बनाने के लिए डू या तो डज कौन सी लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें कहेगा क्या आप बाजार जाते हैं, क्या बोलेंगे, डू यू गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाती है, क्या बोलेंगे, डज सी गो टू मार्केट। मुंह बंद करने का दुलार चलते। चौथा नंबर में क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, ये वाला बोलेंगे तो डोंट या तो डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगाएंगे। जैसे क्या आप बाजार नहीं जाते हैं, कौन सी कहेंगे, तो डोंट यू गो टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जाती है, डजंट सी गो टू मार्केट। देखो ने, इसके बाद 5वां नंबर में इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। कौन सा, पहले WH वर्ड आएगा व्हाट व्हाई व्हेन हाउ वेयर, प्लस में डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में रहेगा आप बाजार क्यों जाते हैं, तो व्हाई डू यू गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाती है, व्हाई डज सी गो टू मार्केट। अब 6 नंबर में इसको क्या बोलेंगे बोलो, इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया WH डोंट या तो डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस, या तो WH प्लस डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस। जैसे कि वह बाजार क्यों नहीं जाती है, वह बाजार, तो व्हाई डजंट सी गो टू मार्केट, या तो व्हाई डज सी नॉट गो टू, आप बाजार क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डोंट यू गो टू मार्केट, या तो व्हाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। 6 स्ट्रक्चर खत्म हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब याद रहना चाहिए।